किसी देश में काशीराज नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम करुणा था। राजा बहुत न्यायप्रिय थे और उनकी पत्नी करुणा बहुत ही रूपवती थी। परियों की तरह खूबसूरत करुणा सुख और ऐश्वर्य में पली। दुख क्या होता है, अभाव क्या होता है, मेहनत क्या होती है, वह नहीं जानती थी। राजा उसे बहुत प्यार करते थे। उसके कहने की देर होती थी और उसके सामने चीजें उपस्थित कर दी जाती थी। वह अपने माता पिता की भी बहुत लाडली थी। एक बार दिसंबर का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तभी एक दिन रानी ने राजा के सामने वरुणा नदी में स्नान करने की इच्छा जाहिर की। उसके कहने की देर थी कि राजा ने आदेश दिया, वरुणा नदी की ओर जाने वाले सारे मार्ग रोक दिए जाएं और सभी घाट खाली करा दिए जाएं। नदी के किनारे रहने वाले लोग झोपड़ियां खाली कर दें। आखिर हमारी रानी नदी में स्नान करना चाहती है। राजा के आदेश की वजह से सभी मार्ग रोक दिए गए। नदी के तट व घाट निर्जन हो गए। जो लोग घाटों के पास झोपड़ियां बनाकर रह रहे थे, वे सभी छोड़कर चले गए। अब वहां केवल पक्षियों का कलरव ही सुनाई दे रहा था। रानी अपनी सखियों के साथ नदी के किनारे पहुंची। अब वहां बिल्कुल ही सुनसान था। रानी हास परिहास करती हुई नदी में जल क्रीड़ा करने लगी। पानी बहुत ही ठंडा था। उसने जी भर के स्नान किया और रानी की सखियां उसे छेड़ते हुए कहती हैं कि अरे रानी, आप तो इस जल में स्नान करके और भी सुंदर लगने लगी हो। आज तो राजा बहुत खुश हो जाएंगे। थोड़ी ही देर में ठंड की वजह से वह कांपने लगी। उसने कांपते हुए अपनी सखियों से कहा, अरे मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है, आग जलाओ, मेरे प्राणों की रक्षा करो, नहीं तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। तब उसकी सखियां जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाने लगीं। तब रानी ने कहा, अरे तुम लोग कहाँ जा रही हो? तब रानी की सखियों ने कहा कि हम जंगल जा रहे हैं लकड़ी लेने। तब रानी ने कहा, अरे दूर जाने की क्या आवश्यकता है, मेरे प्राण तब तक नहीं बचेंगे। ऐसा करो, इन झोपड़ियों में आग लगा दो, इससे मेरी ठंड दूर हो जाएगी। तब उसमें से रानी की एक सखी ने कहा, नहीं रानी, यह ऐसा अनर्थ न करे, न जाने किस सन्यासी या किसी गरीब की यह झोपड़ी होगी। अगर इस ठंड में यह झोपड़ी जल गई तो वह कहाँ रहेगा? तब रानी ने कहा कि तुम्हें उस गरीब की पड़ी हुई है, मेरे प्राण संकट में हैं, जल्दी जलाओ, नहीं तो मेरे प्राण छूट जाएंगे। और जिसे यह नहीं पसंद है वह मेरी आंखों से दूर हो जाओ। रानी का हठ देखकर सखियां क्या करती, उन्होंने उन झोपड़ियों में आग लगा दी। आग लगते ही वो झोपड़ियां जल्द ही धू धू करके जलने लगी। रानी ने खूब अच्छी तरह आग सेका, उनका ठंड दूर हुआ और वह खुश हो गई। और फिर वह हंसती मुस्कुराती अपनी सखियों के साथ राजमहल पहुंच गई। राजमहल में वह बहुत खुश थी। आहा, आज तो मजा आ गया। इस तरह तो हमें अक्सर ही जाना चाहिए। कितनी अच्छी गर्मी मिली और नहा के भी बहुत मजा आया। सुबह राजा अपनी राजसभा में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर लोगों के चीख पुकार की आवाज आने लगी। राजा ने सोचा कि यह क्या हो गया। फिर उनमें से एक व्यक्ति राजा के पास गया और कहा, दुहाई हो सरकार। कल रानी नदी में स्नान करने के लिए गई थी। ठंडे पानी में स्नान के कारण वह कांपने लगी। अपनी ठंड दूर करने के लिए उन्होंने हमारी झोपड़ियों में आग लगा दी। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि नहीं, यह नहीं हो सकता, तुम कैसी बातें कर रहे हो। तब उसने कहा कि आसपास लकड़ियां नहीं थी, शायद इसलिए उन्होंने हमारे फूस की झोपड़ियां जला दी। अब हम कहाँ रहेंगे सरकार, हम बर्बाद हो गए। राजा यह सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। वह रानी के पास गया और उसने रानी से कहा कि रानी, ये तुमने क्या किया? तुमने निर्दोष दीन दुखियों के घर जला दिए। ये तुम्हारा कैसा राजधर्म है? राजा की बात सुनकर रानी रूठते हुए राजा से कहती है कि अच्छा, उन घास फूस की टूटी फूटी झोपड़ियों को आप घर कह रहे हैं?
उनके न होने से किसी को क्या हानि हो सकती है, और अगर होगी भी तो कितनी। अपनी रानी के एक क्षण के प्रमोद के लिए लोग तो न जाने कितना धन खर्च कर देते हैं, और आप उन टूटी फूटी पुरानी झोपड़ियों के लिए मुझसे शिकायत कर रहे हैं। इतना ही प्रेम करते हैं मुझसे। रानी करुणा की इस तरह की बातें सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। वह अपनी दासियों को आदेश देते हैं कि आपको जरा भी पश्चाताप नहीं है। रानी के सारे वस्त्र, राजसी आभूषण उतार लिए जाए और भिखारीन के कपड़े पहना दिए जाए। मेरी आज्ञा का पालन हो। राजा की बात मानते हुए दासियां रानी के वस्त्र आभूषण उतार लेती हैं, क्योंकि वह राजा बहुत ही न्यायप्रिय था। इस बात को सभी लोग जानते थे। उसके बाद राजा अपनी रानी से कहता है कि दीन होकर घर घर जाकर भीख मांगो। तुमने अपने एक क्षण के सुख के लिए जिन दीन दुखियों की झोपड़ी जलाई है, उन्हें तुम्हें परिश्रम करके धन कमा कर बनवाना होगा। मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। 1 वर्ष के बाद तुम इस सभा में आना और सबको बताना कि गरीब की झोपड़ी का मूल्य क्या है। राजा यह अच्छी तरह जानता था कि रानी ने कभी दुख देखा नहीं है, इसलिए वह नहीं जानती थी कि एक झोपड़ी बनाने में भी कितनी मेहनत लगती है और गरीब के लिए उसकी कीमत क्या होती है। यह दुख दर्द वह तभी समझ पाती जब वह गरीब और गरीबों की जीवन शैली देख पाती। राजा चाहता था कि रानी में वे सभी गुण आ जाएं जो एक महारानी में होने चाहिए। अब रानी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह मेहनत मजदूरी करती और अपने लिए खाने का कुछ बचाती और गरीबों की झोपड़ी बनाने के लिए पैसे भी जोड़ने लगी। रानी 1 वर्ष तक महल से बाहर रही। गर्मी, सर्दी और वर्षा सहते हुए उन्होंने कठिन परिश्रम किया। तब जाकर पूरे 1 वर्ष में वे झोपड़ियां बनकर तैयार हुईं। अब रानी को झोपड़ी का वास्तविक मूल्य समझ में आ गया था। राजा उन्हें आदर पूर्वक महल में ले गए। राजा की न्यायप्रियता को देखकर प्रजा अत्यधिक प्रसन्न हुई और महाराज की जय, महाराज की जय इस तरह के नारे लगाने लगी। सभी अब बहुत प्रसन्न थे क्योंकि महारानी भी आ चुकी थी। रानी के बदले हुए रूप को देखकर राजा भी अत्यधिक प्रसन्न थे। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी दूसरी कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।